साथी जितने आए हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अनेक स्थानों पर सीमा पर जाकर के वहाँ की स्थिति को देख करके मुझे जो रिपोर्ट यहाँ पर अभी दी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी की जवाबदारी होने के नाते अनेक प्रकार की रिपोर्ट्स पहले भी मिली है, आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें रिपोर्ट का इतना महत्व नहीं होता है जितना कि उस रिपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए जो कार्यकर्ता ने परिश्रम किया हुआ होता है उसका होता है। कितनी ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जिसके लिए कार्यकर्ताओं को और 126 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मैं तो पूरा वर्णन जब सुन रहा था तरुण जी से और उनके साथियों से, तब मुझे लगता था कि मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं करना, मुझे तो आप सभी का अभिनंदन करना है। आज आपने जिस प्रकार से यह कार्य किया है और आगे करने वाले हैं। आखिर तो ये जब निर्णय किया कि इस बार हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 110वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष जो है हम सीमा दर्शन के लिए लगाएंगे, बॉर्डर दर्शन। तो उस बॉर्डर दर्शन का पहला आपने जो हिस्सा किया है और जिसके के क्षेत्र के मुख्यमंत्री भी यहाँ आज उपस्थित है, निशंक जी, उसके लिए उसका वर्णन सुन करके और ये अनुभव बहुत कम आ सकता है कि सांसद को जनता मिले और गले मिलकर रोए कि आप पहले हैं कि जो यहाँ आए। और ये तरुण विजय को अनुभव हुआ, अभी अभी सांसद बने और वो पहला ये अनुभव होना ये याद रहेगा इनको हमेशा, निश्चित रूप से। मैं इस कारण आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको इस कार्य के लिए। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्वयं का भी परिचय इस सीमा से पहली बार तब हुआ जब आईटीबीपी बनी थी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में बनी पहली बार। चीन का आक्रमण हुआ और उनकी कैसी दुर्दशा थी, उनकी आईटीबीपी वालों की। आज भी उसका वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से टेलीफोन की दिक्कत है, किस प्रकार से छोटी छोटी बातों के बारे में उनको हेलीकॉप्टर मांगना पड़ता है, सेना से हेलीकॉप्टर मांगना पड़ता है और जो बीएसएफ थे इनके पास नहीं है और कुछ नहीं तो कहते थे कि हेलीकॉप्टर ही दिलवा दीजिए। तो मैंने उनको सुझाया है, मैं भी बात करूंगा और संसद में भी इन मामलों को उठाएंगे। कुल मिलाकर के जो अभी तक तो इंटरिम रिपोर्ट है बॉर्डर के हमारे सुरक्षा कर्मियों की, लेकिन कुल मिलाकर के जो देश भर में यह प्रवास होगा और उससे जो रिपोर्ट बनेगी वह निश्चित रूप से इन हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए बहुत लाभकारक होगी, मुझे विश्वास है। और खास करके अगर जहाँ से गांव से ग्रामवासी हट करके आ जाते हैं तो उसके कारण तो सुरक्षा कर्मियों को भी दिक्कत होती है, इसीलिए वे वापस वहाँ जाकर के बसे। इसकी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक देश की सुरक्षा। और कॉन्ट्रास्ट कोई जाकर के देखता है कि चीन के लोग किस प्रकार से सीमा तक आते हैं तो अपने पूरे दल बल के साथ कितने सारे शस्त्र ले आते हैं, उनके पास पूरे साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। इन लोगों को, हमारे सब आईटीबीपी के लोगों को पैदल जाना पड़ता है सब। और इसीलिए हमारे कार्यकर्ता भी पैदल गए तो उनको अनुभव हुआ कि कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि कुल मिलाकर के यह बॉर्डर दर्शन का कार्यक्रम जो 14 तारीख को हमने शुरू किया है और जो वर्ष भर चलेगा वह निश्चित रूप से सफल होगा और देश की सुरक्षा में हम लोग भी योगदान कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद।